And this is the second part of this video. Uh, Now we will continue about the on winter solstice. Do you know that Christmas is celebrated in Australia in summer season? समर सीजन में ऑस्ट्रेलिया में क्रिसमस को मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि जब इंडिया में विंटर सीजन चल रहा है तो उसका ऑपोजिट जो साइड जो था वहाँ पे क्या है, समर सीजन चल रहा है। तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पे डायरेक्टली सन का रेस जो है उसमें गिरता है। इसकी वजह से वहाँ पे क्या होता है कि क्रिसमस ऑस्ट्रेलिया में समर सीजन में मनाया जाता है। ऑन 21 मार्च एंड सितंबर 23 यानी कि ये 6 महीना डायरेक्ट रेस ऑफ द सनफॉल ऑन द इक्वाटर। ये 6 महीने का टाइम पे क्या होता है कि डायरेक्टली सन का रेस जो होता है वो हमारे अर्थ के ऊपर गिरता है। इसकी वजह से क्या होता है, वहाँ पे समर सीजन ज़्यादा होता है। एट दिस पोजिशन नाइदर ऑफ द पोल्स इज टिल्टेड टूवर्ड्स द सन, सो द होल अर्थ एक्सपीरियंस इक्वल डेज एंड इक्वल नाइट्स। दिस इज कॉल्ड द इक्विनॉक्स, राइट। तो सन का रेस डायरेक्ट गिरने से वजह से क्या होता है, पोल्स जो होता है वहाँ पे सन का रेस वहाँ तक पहुँच नहीं पाता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, वहाँ पे इक्विनॉक्स हो जाता है, यानी कि दिन भी एक जैसा और रात भी एक जैसा, राइट। उसका कोई ज़्यादा टाइम या कम टाइम नहीं है। On 23rd September, it is autumn season in the northern hemisphere and spring season is the southern hemisphere, राइट। तो 23rd सितंबर के बाद क्या हो जाता है, वहाँ पे एटम सीजन चालू हो जाता है और नॉर्थन हेमिस्फीयर में स्प्रिंग सीजन यानी कि धीरे से ठंडी का मौसम और ये सब कुछ चालू हो जाता है। इन द सदर्न हेमिस्फीयर द ऑपोजिट इज द केस ऑफ 21st मार्च व्हेन it is spring in the northern hemisphere and autumn is the southern hemisphere। यहाँ पे और 20 सितंबर यानी कि 21 सितंबर में तो हमने सीखा कि एटम सीजन और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और स्प्रिंग सीजन इन सदर्न हेमिस्फीयर में। लेकिन 21 मार्च उसका ऑपोजिट साइड में 21 मार्च व्हेन इट इज स्प्रिंग, जब वहाँ पे स्प्रिंग होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में तो एटम इन द सदर्न हेमिस्फीयर, यानी कि ये दोनों ऑपोजिट वहाँ पे होते रहता है। जैसे कि हम लोग ने यहाँ पे डायग्राम में देखा था यहाँ पे कि जहाँ पे 23rd सितंबर देखो यहाँ पे देखा है कि 23rd सितंबर इक्विनॉक्स में यहाँ पे स्प्रिंग है, तो उसका ऑपोजिट साइड में क्या है, एटम है ना। सन के जो वहाँ पे जो रेस गिरता है वहाँ पे क्या है, एटम है। वैसा ही ऊपर देखो यहाँ पे स्प्रिंग इक्विनॉक्स यहाँ पे 21 मार्च अगर यहाँ पे है तो ऊपर क्या है, स्प्रिंग है, तो सन के साइड में क्या है, एटम है, राइट। तो ये दोनों ऑपोजिट साइड में वहाँ पे हुआ करता है, राइट। तो thus you find that uh, there are days and night and changes in the season because of the rotation and the revolution of the earth respectively। इसी के वजह से यानी कि रोटेशन और रिवॉल्यूशन अगर है अपने अर्थ में तो देन ओनली डेज बदलते रहता है, डेज और नाइट चेंजेस होते रहता है। एंड ऑल्सो द ईयर्स ऑल्सो वी आर गेटिंग द टाइम्स एंड एवरीथिंग, राइट। बहुत सारे बेनिफिट्स हमको ये रोटेशन और रिवॉल्यूशन के अंदर हमको मिलता है, राइट। क्योंकि अगर रोटेशन और रिवॉल्यूशन नहीं होता तो शायद अर्थ ही नहीं होता है और शायद लाइफ ही नहीं अपना ये वर्ल्ड में होता, कोई लाइफ अक्योर होता ही नहीं यहाँ पे, राइट। ऐसा कुछ होता ही नहीं अपना अर्थ के अंदर, बिल्कुल एक प्लानट की तरह, बिल्कुल एक पत्थर की तरह पड़ा रहता है ये शायद। तो ये रोटेशन और रिवॉल्यूशन की वजह से ही जो भी इसके अंदर साइकिलिंग है, जैसे कि वाटर साइकिलिंग है, एटमॉस्फेयर, लिविंग ह्यूमन बींग्स है, एनिमल्स है या ट्री प्लांटेशन है, जो भी है इसके अंदर, ये सारा का सारा जिम्मेदार कौन है, रिवॉल्यूशन, रोटेशन। ओके स्टूडेंट, मैंने ये चैप्टर को कंप्लीट कर दिया है और आपको इस चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए मैंने आगे एक पीडीएफ फाइल भेजा, मतलब दूसरा एक वीडियो में मैंने क्वेश्चन आंसर्स और ये सब कुछ एक्सप्लेनेशन मैंने कर दिया गया है। तो उसको आप क्वेश्चन आंसर्स और ये टेक्स्ट बुक में टिक का करेक्ट आंसर और फिलअप आप लिख सकते हो, लेकिन क्वेश्चन आंसर ये सब कुछ आप अपने फेयर बुक में लिख लेना, ठीक है। थैंक यू student, today we will learn that we will do the question answer of chapter number 3, motion of the earth. What is the angle of inclination of earth axis with its orbit plane, right? तो ऑर्बिट प्लेन्स का उसका एंगल क्या हो सकता है, तो आंसर इज दैट
The angle of the inclination of Earth axis with its orbit plane is 66.5 है। यहाँ पे 66 पॉइंट ए लिखा हुआ है, राइट, इट इज हाफ। Second question is that define rotation and revolution. What is rotation and revolution? जो मैंने फर्स्ट पार्ट में समझाया था, रोटेशन जो है वो अपनी जगह पर ही घूमते रहता है, और रिवोल्यूशन जो है सन के चारों तरफ इट वाज मूविंग बाय इट्स ऑन एक्सिस। ये दोनों चीज़ अपने आप ही वो रोटेट और रोटेशन एंड रेवोल्यूशन होते रहता है। तो आंसर इज दैट the movement of the earth on its axis is known as rotation. Revolution means the movement of the earth around the sun is fixed path or orbit is known as revolution. Okay. Now third question is what is leap year? लीप ईयर मैंने समझाया था सही कि साल में जो 6 घंटा यानी कि 6 आवर्स जो हमको ज़्यादा मिलता है वो हम लोग 4 साल के लिए हटा के रखते हैं, और ये 4 साल में बन जाता है 1 डेज 24 आवर्स, और ये 24 आवर्स यानी कि 1 डे हो जाता है। और ये 1 डे हम लोग को चौथे साल में हम लोग उसको ऐड करता है, और ये ऐड उस दिन होता है जब फरवरी में 28 दिन होता है, उसमें 29 1 डेज उसको ऐड कर देता है, दैट इज़ 29 डेज। तो टोटल डेज उस दिन उस साल में हो जाता है 366 डेज। बाकी के चारों साल में 365 डेज होता है। दिस इज कॉल्ड लीप ईयर। The year in which February is of 29 days instead of 28 days is called a leap year. Understood? Thus a leap year of 366 days instead of 365 days. ये है आंसर नंबर सी। Now D का differentiate between the summer solstice and winter solstice. समर सोल्स्टिस कैसा होता है और विंटर सोल्स्टिस कैसा होता है, तो हम लोग यहाँ पे दो पार्ट में रखा हुआ है। समर सोल्स्टिस मीन्स इन द नॉर्थन हेमिस्फीयर द लॉन्गेस्ट डे द शॉर्टेस्ट नाइट, यानी कि जिस तरफ सन रहता है वहाँ पे ज़्यादा दिन होता है और दिन कम होता है, जिस जगह पे सन कम नहीं होता है वहाँ पे दिन कम होता है और रात ज़्यादा होता है। ये और दोनों का डिफरेंस है। तो शॉर्टेस्ट नाइट एक्वर ऑन 21 जून को वहाँ से क्या हो जाता है, दिन जो होता है वो धीरे धीरे लंबा होने लगता है और रात जो होता है वो कम होने लगता है। एट दिस टाइम इन द सदर्न हेमिस्फीयर इज एक्वर इन द शॉर्टेस्ट डे एंड द लॉन्गेस्ट नाइट। दिन लंबा होना मतलब हावर्स कुछ भी बड़ा नहीं होता है, यानी कि जब सन का जैसा समर सीजन में क्या होता है सुबह 5 बजे या 5:30 बजे जो सदर्न साइड जो अपने इंडिया के भाग में अगर देखेंगे ना, तो वहाँ पे सदर्न जल्दी से सन क्या हो जाता है, ईस्टर्न साइड से वहाँ पे हो जाता है, तो वहाँ से जल्दी सन निकल जाता है, राइट। ये टाइमिंग जो होता है, जहाँ पे हमारा गुजरात साइड अगर देखेंगे तो क्या होता है वहाँ पे 7 बजे सन आता है। केरल में जो जाओगे तो वहाँ पे सुबह 4:30 5 बजे तक सन वहाँ पे दिखना शुरू हो जाता है। So this is the difference between summer solstice. Now winter solstice in the northern hemisphere the shortest day, northern hemisphere में दिन छोटा हो जाता है और नाइट जो होता है वो लंबा हो जाता है on 22nd December. At this time in the southern hemisphere is equals the longest day and the shortest night. This position of the earth is known as a winter solstice. Understood? Now question number E. What is an equinox? इक्विनॉक्स क्या होता है, राइट। तो इक्विनॉक्स मीन्स ऑन 21st March the and September 23rd डायरेक्ट रेज ऑफ द सन फॉल ऑन द इक्वेटर। 21 मार्च एंड 23 सितंबर तक ये दिन इतना सितंबर यानी कि मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर यानी कि 6 महीना जो होता है वो डायरेक्टली सन जो होता है वो इक्वेटर में गिरता है। सन का रेस यानी कि सन का लाइट जो होता है डायरेक्टली मतलब बहुत ही हॉट होता है उस टाइम पर। एट दिस पोजिशन नाइदर ऑफ द पोल्स इज टिल्टेड टुवर्ड्स द सन, देयरफॉर द एंटायर अर्थ एक्सपीरियंस इक्वल डेज एंड इक्वल नाइट्स। तो सन का रेस जो होता है वो तीनों तरफ यानी कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल, लेकिन हमारा अर्थ थोड़ा सा स्पेरिकल मतलब थोड़ा सा टेढ़ा है, इसलिए नॉर्थ पोल जो होता है वहाँ पे सन का रेस वहाँ तक पहुँचता नहीं है। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड एंड इक्विनॉक्स। ये जो सनलाइट का जो रेस जो होता है उसको क्या बोलता है, इक्विनॉक्स बोलते हैं, राइट। F. Why does the southern hemisphere experience winter and summer solstice in different times than that
ऑफ द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर। सदर्न हेमिस्फीयर क्यों ऐसा इंक्रीज करता है विंटर के टाइम पर, और समर सोल्स्टिस इन डिफरेंट टाइम्स दैन द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर, क्यों ये दोनों का बीच में डिफरेंस होता है। देखो, since it is winter in the southern hemisphere when it is summer in the northern hemisphere। देखो, अगर सदर्न हेमिस्फीयर में विंटर है जहाँ पे सन का रेस बहुत कम गिरता है, तो इसके वजह से वहाँ पे क्या हो गया, वहाँ पे विंटर है, राइट। तो जहाँ पे सन का रेस ज़्यादा होता है तो वहाँ पे क्या हो गया, समर हो गया। इट इज़ ऑब्वियसली कि एक साइड अगर ज़्यादा लाइट हो गया, एक साइड अगर सन ज़्यादा है तो दूसरा साइड में सन का रेस बहुत कम होगा, यानी कि ये जो सन के आसपास आने से वजह से होता है, राइट। So this is summer. This is the southern hemisphere is winter and northern hemisphere is summer. Therefore, the position of the Earth, which is called the winter solstice in one hemisphere, is the summer solstice in the other, and vice versa. द हेमिस्फीयर इज़ द समर सोलिस्टिक। इसके वजह से क्या हो जाता है कि भाई एक साइड जब विंटर हो सोलिस्टिक है वन हेमिस्फीयर, तो अदर साइड क्या हो गया, समर सोलिस्टिक। तो ये है आंसर नंबर एफ। ना क्वेश्चन नंबर जी इज वाई डू द पोल्स एक्सपीरियंस अबाउट 6 month डेज एंड 6 month नाइट। पोल्स क्यों ऐसा बता रहा है कि भाई वहाँ पे 6 महीना तक दिन रहता है और 6 महीना तक वहाँ पे अंधेरा रहता है। क्यों भाई, मतलब अंधेरा मतलब लाइट होता है लेकिन सन नहीं दिखता है वहाँ पे। The axis of the earth is tilted due to which the sun continuously and either shines or cannot be seen for a long time here। देखो अभी यहाँ पे क्या होता है, जब ये एक्सिस होता है अपने आप, जब अर्थ जब वहाँ पे घूमते रहता है अपने आप, तो वहाँ पे क्या है, सन का रेस जो होता है वहाँ तक पहुँच पाता नहीं है, या फिर उसका सनलाइट ही खाली दिखता है, सन दिखता नहीं है। मतलब सन का जो लाइट जो बोलता है ना हम लोग, जो जिसके वजह से हम लोग, जैसे कि बादल जब आता है तो कैसा लाइट दिखता है, धूप नहीं आ रही है ना, तो वो लाइट वहाँ तक पहुँचता नहीं, सिर्फ उसका एक शाइनिंग वहाँ पे हो रहा है। cannot be seen for a long time here। Although the earth rotates and day changes into night and night into day at other places। सब जगह पे क्या होता है, वहाँ पे दिन निकलता है और रात होता है, रात निकलता है और दिन निकलता है, तो ये रोटेशन के हिसाब से वहाँ पे होते रहता है। बट द पोल्स रिमेन अंडर द सेम स्टेज फॉर ए मच लॉन्गर टाइम ड्यू टू द टिल्ट। ये टिल्ट की वजह से क्या होता है, नॉर्थ पोल जो होता है वो हमेशा वैसा का वैसे, क्योंकि वो ऐसा ही घूमते रहता है ना वहाँ पे, तो नॉर्थ पोल जो होता है हमेशा घूमते रहता है, तो वहीं पर ही मतलब सन उसके सामने रहता है, तो नॉर्थ पोल में कभी भी वहाँ पे सन आता नहीं। इसके वजह से क्या होता है कि वहाँ पे 6 महीना दिन और 6 महीना वहाँ पे अंधेरा रहता है, रात नहीं होता, अंधेरा रहता है वहाँ पे। ओके, नाउ यू अंडरस्टूड अबाउट द आंसर नंबर जी। ओके, नाउ टिक द करेक्ट आंसर, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो द टिक द करेक्ट आंसर, द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इज नोन एज, क्या आएगा आंसर, द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इज नोन एज रोटेशन, यानी कि सन के आजू बाजू में जो सन घूमते रहता है दैट इज कॉल्ड रोटेशन। डायरेक्ट रेस ऑफ द सन फॉल्स ऑन द इक्वेटर ऑन डायरेक्ट रेस ऑफ द सन फॉल्स ऑन द इक्वेटर ऑन, सॉरी फर्स्ट का जो आंसर जो था ना, चलिए, द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इज नोन एज अ रिवॉल्यूशन। मूवमेंट ऑफ द सन अराउंड द अर्थ इज अ रिवॉल्यूशन। डायरेक्ट रेस ऑफ द सन फॉल्स ऑन द इक्वेटर ऑन 21 मार्च। क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड इन समर। समर में कब क्रिसमस मनाया जाता है, समर में क्रिसमस कौन बनाता है, ऑस्ट्रेलिया, ऑब्वियसली राइट, ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, समर सीजन होता है वहाँ पे। The cycle of the season is caused due to the cycle of the season is caused due to रिवोल्यूशन। देखो अपना अर्थ जो होता है वो रिवोल्यूशन होते रहता है, इसकी वजह से क्या होता है वहाँ पे, क्या होता है वहाँ पे, सीजन बदलते रहता है, राइट। द क्लाइमेट चेंजेस, इट विल टेक लॉन्ग टाइम। वेदर जो होता है वो अचानक से शुरू हो जा सकता है, वेदर हमेशा बदलते रहता है, दिन में हमेशा कई बार बदलते रहता है, लेकिन क्लाइमेट जो है उसकी टेक लॉन्ग टाइम। नाउ वी विल स्टडी अबाउट द फिल्म द आंसर। ए लीप ईयर हैज़ डैश नंबर ऑफ द डेज, वेरी गुड, 366 days। द डेली मोशन ऑफ द अर्थ इज रोटेशन, गुड। द अर्थ ट्रेवल्स अराउंड द सन इन elliptical, the sun rays fall vertically on the topic of dash on the 21st
जून कैंसर, डेज आर शॉर्टर ड्यूरिंग विंटर। ओके, तो ये जो है फिलिंग द ब्लैंक्स आप लोग टेक्स्ट बुक में करेगा तो भी चलेगा। क्वेश्चन आंसर जो है अपना फेयर बुक में वो लिख लेना, टिक द करेक्ट आंसर जो है वो अपना टेक्स्ट बुक में कर लेना। और इसके बाद मैं वर्कशीट का जो PDF भेजूँगा उसके अंदर जो लेट्स रिवाइव जो है वो आपको करना है अपने आप। ओके, इसको मैं बाद में अपना आंसर की भेजूँगा तो अपने आप चेक करना है अगर इट इज़ राइट और रॉन्ग, और बाकी का मैं आंसर की आपको भेजूँगा। लेकिन जब भी मैं होमवर्क भेजूँगा तब आपको अपने आप है। ओके स्टूडेंट, गुड।